The process of breaking down of complex substance of food into simpler form is called digestion. कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ब्रेक डाउन करके उनको सिंपलर फॉर्म में बनाना, उसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन कहाँ पे होती है? हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, हम फूड खाते हैं, हमारे फूड डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, स्टमच के अंदर हमारे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? द डाइजेस्टिव ट्रैक and associated glands together constitute digestive system. Digestive system तो digestive tracts और associated gland से मिलके बना होता है। ingestion क्या होता है? The process of taking food in the body is called ingestion. food को लेना बॉडी के अंदर, उसको ingestion बोलते हैं। tooth decay क्या होता है? The process of damaging the tooth by the acid produced by bacteria is called tooth decay. ठीक है, हम कुछ भी जो हमारे माउथ में जैसे कुछ एसिड्स रह जाते हैं, उनकी वजह से हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? टूथ डिके बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? जैसे हम ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, चॉकलेट्स खा लेते हैं, टॉफीज खा लेते हैं, उसकी वजह से क्या बन जाता है? हमारे माउथ में एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांत खराब हो जाते हैं। और कई बार ये ऐसे भी होता है, हम रात को ब्रश करके नहीं ना सोते, उसकी वजह से भी टूथ डिके हो जाता है। तो आज से आप सब लोग रात को ब्रश करके ज़रूर सोना। नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाइजेस्टेड फूड into the blood vessel in the wall of small intestine. ठीक है, is called absorption. ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाइजेस्टेड फूड, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड ऑलरेडी हो चुका होता है इनटू द ब्लड वेसल, उसको क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं हम इनटू द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जो हमारे हाथों में देखो, आपको वेसल्स दिखाई देंगी आपकी, जैसे नस होती है, ये देखो ब्लड, ये क्या होती है? वेसल्स होती हैं। हम सभी के हाथों में वेसल्स होती हैं, इनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ये जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी ब्लड वेसल में चला जाता है इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी, डाइजेस्टिव बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जिसको हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट है असिमिलेशन। असिमिलेशन होता है मिलाना। द प्रोसेस बाय विच द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस, जो अब हमारा ऑब्जॉर्व सब्सटेंस है, ये ट्रांसफर हो जाता है टू डिफरेंट ऑर्गन टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। डिफरेंट ऑर्गन्स में जो जाने लगता है, ये ऑब्जॉर्प्शन का जो भी हमारा पार्ट होता है, इसके थ्रू जाने लगता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ताकि ये क्या बना सके? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना सके। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच ऑब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसफर टू डिफरेंट ऑर्गन टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। फिर उनको मिला दिया जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। इजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फेशियल मैटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। जो हमारा मल होता है, ठीक है, उसको बाहर निकालना, दैट। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इजेशन। तो यहाँ पे कुछ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जैसे कि जिसके पास बुक है वो बुक में नोट डाउन कर लेना, उसके बाद आप कॉपी में नोट डाउन इसको करोगे। जैसे कि फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डैश एंड डैश। तो क्या है? इंजेशन। हमारी बॉडी में कौन से मेन स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के? इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, अभी हमने इन्हीं के बारे में पढ़ा है, इन पांचों के बारे में कि ये क्या क्या होते हैं। ये वो है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? लीवर। स्टोमच रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश यूज विच एक्ट ऑन फूड। ठीक है, अभी हमारे स्टोमच रिलीज करता है HCl एंड डाइजेस्टिव जूस विच एक्ट ऑन फूड। नेक्स्ट है द इनर वॉल ऑफ अ स्मॉल intestine has a many finger like outgrowth called villi. ठीक है, हमारी इनर वॉल के अंदर एक विल्ली की जैसे वो होती है, मतलब विल्ली के स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है हमारी इनर वॉल के अंदर। ठीक है, अमीबा डाइजेस्ट्स इट्स फूड इन द फूड वेकल।
ठीक है। अमीबा कहाँ पे डाइजेस्ट करता है अपना फूड? फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स, डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन द स्टमच। नो, डाइजेशन ऑफ स्टार्च हमारे स्टमच में तो नहीं होता। फॉल्स। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। यस, तो हमारी जो टंग होती है वो मिक्स करती है फूड को विद द सलाइवा। ठीक है, सलाइवा से ही हमारा जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है मेनली। द गाल ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर बाइल। यस, जो गाल ब्लैडर होता है इनके अंदर बाइल स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, बाइल एक तरह का जूस होता है। ठीक है, बाइल जूसेस। फिर द रुमिनेंट्स ब्रिंग बैक swollen grass into their mouth and chew it for some time. Yes, ruminants bring back swollen grass into their mouth and chew it for some time. Next is tick the correct answer. Mark the correct answer in the following. Fat is completely digested in the फैट कहाँ पे हमारे डाइजेस्ट होता है? स्टमच में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, जो भी हमारी डाइजेशन होती है हमारी फूड की वो मेनली कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, नेक्स्ट है which B part, which from the indigested food is absorbed mainly in the stomach, food pipe, small digestion, large indigestion, intestine। तो कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज absorbed mainly in the large intestine. Water from the undigested food is absorbed mainly in the large intestine. Column 1 food components, column 2 product of digestion। इन फूड कंपोनेंट की डाइजेशन के बाद कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फूड्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट है ये देखो, ये जो बाकी क्वेश्चन है इसको हम कॉपी पे करेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो बुक वाले हैं। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। इनमें से कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव कैनाल से इन्वॉल्व है? अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है। जो भी हम खाते हैं वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, फिर वहीं से हमें प्रॉपर एनर्जी मिलती है। चूइंग ऑफ फूड कहाँ पे हम चू करते हैं फूड? बक्कल कैविटी में। हमारा जो माउथ है वो बक्कल कैविटी, वहाँ से हम खाना चबाते हैं। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ किल होता है? स्टमच के अंदर। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड किसके अंदर होती है? वही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। फॉर्मेशन ऑफ फेसिस, हमारा जो मल है वो कहाँ फॉर्म होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और वहाँ से वो बाहर निकल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से। सो जो आगे ये 5, 6, 7 क्वेश्चन है हम यहाँ पे करेंगे। सी हेयर, व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विली क्या होती है? विली मैंने आपको बताया था कि ऐसे विली हमारी कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। ऐसे ऐसे इसके हेयर्स होते हैं, जैसे हाँ ऐसे ऐसे छोटी छोटी सी होती हैं। ठीक है, उनको विली बोलती हैं। ये क्या करती है? ये हमारा पूरा डाइजेशन यहाँ पे होता है। ये हमारा जो भी हमारा फूड हम खाते हैं ग्लूकोज फॉर्म में जाता है, ये उनको ऑब्जर्व करके हमारी बॉडी तक पहुँचाती है। ठीक है, हमारी ऐसे वॉल्स होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये वॉल्स में ऐसे ऐसे लगी होती हैं, यहाँ ऐसे ऐसे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, द फिंगर लाइक ऑटोग्रोथ्स प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और कॉल्ड विली। विली आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। दे कंटेन अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल नियर द सरफेस। ये क्या करती हैं? इनके अंदर जो विली होती है, यहाँ पे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जो ऐसे नालियाँ सी नहीं होती आपकी नस होती हैं, उनको हम ब्लड वेसल्स बोल देते हैं। ठीक है, इनके अंदर वो ब्लड वेसल्स होती हैं नियर द सरफेस, विच हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन देम, जो कि मदद करता है फूड को जो डाइजेस्ट हुआ है उसको अब्जॉर्ब करने में।
नेक्स्ट है वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प डाइजेस्ट। कौन सा बाइल कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? बाइल प्रोड्यूस होते हैं इन द लीवर, बट ये स्टोर्ड होता है गाल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। इट मिक्स विद फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डाइजेस्ट मेनली फैट्स। ये फिर आगे क्या करता है, ये जो बाइल जूस है ये मिक्स कर जाता है फूड के साथ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड डाइजेस्ट कर देता है हमारी फैट्स को, ठीक है। फिर इसी तरह से पूरी डाइजेशन की प्रोसेस होती है। बाइल जूसेस भी आते हैं, फिर फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनिएंट बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन आल्सो। सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बाय रूमिनिएंट। वो पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन डाइजेस्ट बाय रूमिनिएंट। रूमिनिएंट कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर लेते हैं? सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं ओनली। सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बाय सर्टेन बैक्टीरिया फाउंड इन रोमन सैक। सेलुलोज एक तरह के रोमन बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर लेता है जिसको बोलते हैं सैक। स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है एंड लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ रूमिनिएंट ओनली। दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रोमन। इसको क्या बोलते हैं? रोमन बोलते हैं। Why do we need instant energy from glucose? हमें instant energy ग्लूकोज से क्यों चाहिए होती है? ग्लूकोज इज अ सिंपल सोल्यूबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज एक तरह सा का सिंपल सोल्यूबल होता है जो घुल जाने वाला एक तरह का पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट का, विच इज इजीली डाइजेस्टेड बाय बॉडी, जो कि हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर लेती है, ठीक है, क्योंकि ये सोल्यूबल होता है। इसलिए फिर आगे क्या होता है? इट assimilates into blood and release instant energy। फिर ये क्या करता है? कंबाइन हो जाता है किसके साथ? ब्लड के साथ, एंड रिलीज इंस्टेंट एनर्जी। ये जो घुलने वाला ग्लूकोज होता है ये आराम से हमारे ब्लड के साथ कंबाइन होके और हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। सिमिलैरिटी एंड वन डिसिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। One similarities and one dissimilarities. One similarities in nutrition in amoeba and human being, digestion of food. Second is release of energy. Both of these processes similar in nutrition in amoeba as well as in human beings. And one difference in nutrition in amoeba and human being have a well developed digestive system while amoeba has only food vacuole for digestion. ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड है पूरा इस फूड डाइजेशन ऑफ फूड के प्रोसेस के लिए, बट अमीबा के अंदर सिर्फ वोक्यूल है जिसमें वो फूड डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये इनकी डिसिमिलैरिटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विद सुटेबल आइटम इन कॉलम 2। Column 1, salivary gland is saliva secretion. Stomach, acid release. Liver, bile juice secretion. Rectum, storage of digested food. Small intestine, digestion is completed. In small intestine, digestion is completed. Large intestine, absorption of water. In large intestine there is absorption of water. In rectum there is a storage of undigested food. In liver, bile juice of secretion. Bile juices secrete, we read about it now. In stomach, acid release, acid like HCl. Salivary glands, saliva secretion. Next question number 12. In the figure of digestive system, label these part. आप बच्चे ये डायग्राम बनाओगे प्रॉपर, उसके बाद इसको लेबल करोगे। सबसे पहले आता है ओसोफेगस, ठीक है, माउथ के बाद जो हमारी फूड पाइप होती है, ठीक है, दिस इज ओसोफेगस। देन दिस इज स्टमच, ठीक है।
Then after that here is a liver. Then after that there is a pancreas, and after this we have a small intestine, and small intestine there is a complete digestion, and after this process we get energy for our body growth and development, and after that the waste material goes into large intestine. Here is the large intestine, this is the large intestine, and the waste material goes out from the rectum, and the waste material comes out through anus. This is the diagram, and you have to draw this diagram with the suitable labeling. After this, next question is question number 13. Can we survive on a raw leaf vegetables, grass? Discuss. जो रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, पत्ते होते हैं, क्या हम उनके ऊपर सरवाइव रह सकते हैं? रॉ लीफ वेजिटेबल्स आर अ सोर्स ऑफ मिनरल, cellulose, water and vitamins, but beside these body need carbohydrates, proteins also, so survival on raw leaf vegetable is not possible. लीफ जो है, रॉ लीव्स हैं जो हैं, ये हमें क्या देते हैं? मिनरल देते हैं, सेलुलोज देते हैं, वाटर देते हैं एंड विटामिन देते हैं, बट इसके अलावा हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन की भी जरूरत होती है. तो इसका मतलब हमारा सर्वाइवल ऑन लीफ, रॉ लीफ इज नॉट पॉसिबल.